जैसा कि आज आप देख रहे हैं सासाराम का कलेक्टेरिएट है और कलेक्टेरिएट के ठीक सामने कदवन जलाशय आंदोलन तथा एमएसपी गारंटी कानून संयुक्त किसान मोर्चा की मांग है और कदवन जलाशय जो स्थानीय मांग है। हमारे साथ किसान महासंघ के संस्थापक और अध्यक्ष महोदय बैठे हुए हैं। बगल में कमलेश जी हैं, भंते जी हैं और श्याम बिहारी बाबू हैं। मैं अपने अगल बगल देख सकता हूँ, मेरे दाहिने तरफ पीछे कह लीजिए कि राजद का टेंट लगा हुआ है और वो लोग भी कुछ मांग कर रहे हैं वक्फ बोर्ड से, मुसलमानों का जो है कि जमीन न लिया जाए। और कुछ दिन पहले जदयू का भी कुछ राजनीतिक सरगर्मी हो रहा था, कांग्रेस का भी देख रहा हूँ कूदफान, भाजपा का भी कूदफान देख रहा हूँ। बिहार में चुनाव भी आने वाले हैं, अगले साल ही है और उसकी सरगर्मी धीरे धीरे बढ़ रही है। मैं जानना चाहूंगा हमारे संस्थापक अध्यक्ष महोदय से कि आज कौन सा दिन है, धरना प्रदर्शन का कौन सा दिन है? आज धरना प्रदर्शन का 18वां दिन। 18 दिन से आप यहाँ पे बैठे हुए हैं। क्या प्रशासन ने कोई सूद ली है या बिहार सरकार ने? अभी तक किसी ने सूद नहीं ली। बिहार सरकार या बिहार सरकार का कोई कर्मचारी किसी ने कोई सूद नहीं ली, न किसी को लगता है कि इससे मतलब। ये जो मैं अभी बोल रहा था कि राजनीतिक सरगर्मी बढ़ रही है, चुनाव नजदीक आ रहे हैं, आपको क्या लगता है कि वे किसानों और गरीबों के हित की बात कर रहे हैं या फिर वोट बटोर रहे हैं? ये लोगों को यहाँ के किसानों और भूमिहीनों किसानों से कोई मतलब लेना देना, इनको वोट से केवल मतलब है। इनके सामने एक ही सवाल है कि वोट हम कैसे प्राप्त करें। उसके लिए डमरू लेके आ गए हैं मदारी की तरह और लोगों को फुसलाने में लगे हुए हैं, फुसले हुए हैं लोग। इन लोगों का कार्यकर्ता भी गांव का आदमी है। अगर इस जिले की बात कही है और 9-10 जिले का, रोहतास छोड़ के 10-8 जिले और है, इन जिलों के लोगों की बात कीजिए तो सब लोगों के जीविका एकमात्र साधन कृषि है। और यह कृषि जो है यहाँ इतना उन्नत क्यों हुआ नहीं। और इस सवाल को कदवन जलाशय जिसके लिए हम लोग आज धरना पर बैठे हैं, जिसका 18वां दिन है, इस सवाल को आज 54 वर्ष पहले यहाँ के किसान नेताओं ने उठाया था, जिसके फलस्वरूप कदवन जलाशय का निर्माण आज से 55 साल पहले यहाँ के लोगों को पता चल गया था कि किसान के साथ पानी नहीं रहेगा, घरों को पानी नहीं मिलेगा, किसान के फसल सूख जाएंगे, किसान की फसल नहीं होगी और पानी पीने के लिए पानी मिलेगा। इसलिए उन लोगों ने इसका प्रयास किया और प्रयास करने के फलस्वरूप 1914 जनवरी 1990 को इसका शिलान्यास हुआ और शिलान्यास के बाद आज तक यह आधार में रखा हुआ काम बंद है। इसी कई बार दौरा किया 2010 के बाद और उन्होंने आश्वासन भी दिया कि हम इसमें तत्काल काम लगाने जा रहे हैं। लेकिन इनका भी 34 साल लगभग 2010 से 15 साल इनका भी गुजर चुका। हम तो अपने शासन काल का इनका 34 साल गुजर रहा। तो इस तरह से हमको नहीं लगता है कि ये भी इस पर इनका कोई कार्य कराए और इनके जो भी कार्यकर्ता नेता आते हैं भाषण देने के लिए कि उसमें इसके सवाल का जिक्र ही नहीं होता, सवाल का जिक्र नहीं होता। तो ये लोग जो है पधारी है और इनको जनता को गुमराह करके वोट देना है। इसको जनता को गुमराह करके वोट देना है। जो मुद्दा जनहित में है, जो मुद्दा किसानों के हित में है, उसको उसके संबंध में इसको चाहिए ऐसा छोटा सा मुद्दा ताकि उससे वोट मिले। इतना ही इनको करना है, ताकि उतना ही बात उठाना है जिससे इनको भेज जनता की उसी सवाल को छोड़ेंगे जिससे इनको वोट सामूहिक जो वोट है उसके लिए नहीं छोड़ेंगे। यह किसान जो है हर एक जात के लोग मुद्दा छोड़ेंगे, इसलिए नहीं उठाएंगे। ले लेना है मदारी जैसा है मजाक ले लेंगे, जात के नाम बोलेगा, पार्टी का नाम बोलेगा, धर्म का नाम बोलेगा। यह तो हुआ कि जो राजनीतिक पार्टियां हैं वे बेसिकली जनता को बेवकूफ़ बना रही हैं, लेकिन मैं यहाँ नौजवान दिखाई दे रहा है। मैं उनसे पूछना चाहूँगा कि जनता जब 54 साल पहले किसान नेताओं ने समस्या देखी, जनता को वो समस्या क्यों नहीं दिखाई पड़ रही है या जनता क्यों नहीं पड़ रही है? कारण ये है कि 54 साल पहले इन नेताओं ने
अपनी बैकग्राउंड को देखा कि आने वाली पीढ़ी पानी के लिए तरसेगी। आज युवाओं और बुजुर्गों में नहीं दिख रहा है कि यहाँ के जो आज के राजनेता हैं उनको धर्म और राजनेता को छोड़ दी। मैं कह रहा हूँ किसानों को यह समस्या क्यों नहीं दिखाई पड़ रही है? हर बार ये समस्या होती ही है, लेकिन फिर बारिश हो जाती है, नहर में पानी छोड़ दिया जाता है और उनका काम चलता है। इस बारे में किसानों को दिखाई देती है, किसान इससे वंचित है, किसानों की हर समस्या दिखाई देती है। बार बार कहते हैं कि हमारा फसल टूट रहा है, हमारे फसल को पानी नहीं मिल रहा है, खेतों को पानी नहीं मिल रहा है। लेकिन कारण क्या है? यही जो अपने पानी के लिए, अपने फसल की लड़ाई लड़ रहे हैं, नेताओं ने उनके ऊपर दूसरा जिसे आज वक्त बोला दिया, क्या नाम है? वहीं इन लोगों को, नेताओं को लाना चाहिए था कि हमारे देश के किसान, हमारे राज्य के किसान पतवान जब जलाशय के लिए लड़ रहा है, उसकी आवाज़ आनी चाहिए। अच्छा, तो आप यह बोल रहे हैं कि चूंकि जनता की आवाज़ कोई राजनीतिक पार्टी को थी, पर राजनीतिक पार्टी दूसरे मुद्दों पर भटका दे रहे हैं, इसलिए वो नहीं पाते हैं कि आज के कुएं में राजनीति के वो चीनी खोल देते हैं कि किसानों का मुद्दा छूट जाता है और अपना मुद्दा ला देते हैं। मेन कारण नहीं है, किसान आवाज़ उठाता है, जाइए गाँव में कहता है कि हमारा फसल का दाम नहीं मिलता है, हमारा फसल सूख जाता है, हम मई जून के महीनों में पानी नहीं मिलती है, हमारा बेचारा नहीं पड़ता है। क्या मैं इससे यह निष्कर्ष निकाल सकता हूँ कि किसानों को राजनीतिक पार्टियों का दामन छूटना चाहिए और उनको अपने मुद्दे के लिए स्वयं जमीन पर उतरना चाहिए? खास करके ये जो गैर राजनीतिक संगठन है, किसान महासंघ जैसे जो जनता की आवाज़, किसानों की आवाज़ उतरे हुए हैं, क्या कर सकता हूँ? किसान आएंगे, किसान अपनी मांग के लिए निश्चित आएंगे, तो दिखाई पड़ रहा है, लेकिन जल की जगने में भी लगाना पड़ेगा उनको। हाँ, उनको बताना पड़ेगा कि आप जो राजनेता नेताओं के पीछे दौड़ रहे हो, आप अपनी मांग के लिए नेताओं के पीछे दौड़ो, आप अपनी मांग रखो, वोट कहीं दो, उसको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। आप अपनी मांग रखो पहले कि आपकी मांग क्या है। आपका पूरा पेंशन मांग है, आपका पानी की मांग है, आपका बिजली का मांग है, आपका शिक्षा का मांग है, आपका स्वास्थ्य का मांग है, आप गरीब अस्पताल जन्म पड़ा है उपकरणों में, आप अब तो अपने लिए लड़ो। आप गरीब स्कूलों में खिचड़ी में सब लड़का तबाह हो गया, पढ़ाई नहीं हो रही है, बिजली में चले जाइए, उन नेताओं को 2,500 यूनिट बिजली महीना फ्री है, किसानों को 1 यूनिट बिजली फ्री नहीं है। आप अपने हक के लिए लड़ाई लड़ो। आप 5 किलो अनाज पर क्यों करते रहते हो? किसान परिवार से जो अच्छा कमाने वाले लोग घरों से अच्छा डॉक्टर इंजीनियर वगैरह निकल रहे हैं, वो लोग आगे नहीं आ रहे, अपने पुरखों की लड़ाई में आगे नहीं आ रहे हैं, तो क्या संदेश आप देते हैं? तो आप यही संदेश देना चाहिए बाकी है और शिक्षा की बात कर रहे हैं कि हम कहाँ से आए, इस परिवार से हम आए हैं, यहाँ से जो अन्न पैदा हुआ है हमारा गार्जियन के पास के हम पढ़ा के और यहाँ भेजा है, हम नौकरी कर रहे हैं, ये दिमाग से बात करती है तो यह सोचना चाहिए वही क्या है, इसलिए बचा के रखना चाहिए आने वाले। इसमें कहीं ना कहीं यह भी समझ है कि देखिए जो खेत है वह पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफ़र हो सकता है, लेकिन नौकरी आप ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। और नौकरी भले आप कहीं जॉब कर रहे हैं, कहीं प्रोफेशन में, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि आपकी आगे आने वाली पीढ़ी इतनी अच्छी है। ये खेत ही है जो आपको पीढ़ी दर पीढ़ी एक स्तर पर बनाए रख सकते हैं, ये समझ लीजिए। धन्यवाद। जय किसान।